हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी में कितनी तरह के गुड होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो कई तरीके के गुड्स के बारे में हम जानते हैं। कैपिटल गुड्स के बारे में हम लोग समझते हैं, पब्लिक गुड्स के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई तरीके के हमारे पास गुड्स आते हैं। तो हमको प्रॉब्लम होती है समझने में कि किस तरीके से कौन सा गुड क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा टॉपिक अपना क्लियर कर लेंगे ताकि हम लोगों को इकोनॉमिक्स को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और किसी भी गुड्स को जानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुड्स होता क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन इकोनॉमिक्स गुड्स आर द आइटम डैट हैड सम काइंड ऑफ बेनिफिट टू द लाइफ्स ऑफ पीपल हु कंज्यूम दैम। इसका क्या मतलब है कि गुड कोई भी तरीके की कोई भी चीज़ हो सकती है, वो किसी भी कंज्यूमर के लाइफ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे फूड आइटम्स के बारे में है, तो हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो हम लोगों का लाइफ में कुछ बेनिफिट मिलता है इससे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। अब हम लोग इसमें कार का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं ताकि हम लोगों की जो वांट है उसको हम लोग सेटिस्फाई कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी कमोडिटी जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है वो इकोनॉमिक्स में गुड के टर्म में कंसीडर करी जाती है। तो आगे समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गुड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है हमारा वो होता है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स से आप लोग सिंपली समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। कंज्यूमर का मतलब होता है यहाँ पे उपभोक्ता। उपभोक्ता वो लोग होते हैं जो पैसा खर्च करके किसी भी चीज़ को खरीदते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गुड्स दैट कंज्यूमर यूज़ फॉर कंजम्पशन पर्पज आर कंज्यूमर गुड्स। तो कंजम्पशन के लिए जिन गुड्स का यूज़ किया जाता है उनको हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे फूड, क्लोथ्स, ज्वेलरी, ये सब हमारे कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल आते हैं। तो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर गुड्स का क्या टर्म आता है, एनी टेंजिबल थिंग। टेंजिबल मतलब जिनको छुआ जा सके, देखा जा सके, प्रोड्यूस्ड एंड परचेज बाय फाइनल यूज़र टू सेटिस्फाई देयर वांट। जैसे मैंने पीछे बताया था कि सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर की वांट को जिन चीज़ों का बनाया जाता है और परचेज किया जाता है, फाइनल यूज़र जिनको यूज़ करता है, फाइनल यूज़र का मतलब यहाँ पे होता है कंज्यूमर, उसी को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि जो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो कंज्यूमर गुड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर भी और प्रोसेस करना बाकी होता है, उनको प्रोसेस करेंगे और उसके बाद से उनका यूज़ करेंगे। तो अब कंज्यूमर गुड्स में भी दो तरीके के गुड्स होते हैं हमारा, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड। तो ड्यूरेबल मतलब देखिए जो लंबे समय तक चले, जैसे हमारी फ्रिज लेते हैं एक बार 10 साल तक, 15 साल तक चलता है। नॉन ड्यूरेबल मतलब तुरंत जिसका इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हम लोगों का मिल्क आता है, ठीक है, तो 1-2 दिन में यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। जैसे टूथपेस्ट होता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने चलता है, ख़त्म हो जाता है। जिससे कि यहाँ पे हम लोगों का और भी हम लोग के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ये हमारे शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और ये हमारा लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। तो ये था हमारा कंज्यूमर गुड्स और इसके दो टाइप। आगे समझते हैं हम लोग प्रोड्यूसर्स गुड। प्रोड्यूसर गुड क्या होते हैं, ये एक तरीके के रॉ मटेरियल होते हैं या इंटरमीडिएट गुड होते हैं जो कि कंज्यूमर गुड को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं हमारा कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए। ये एक तरीके के सेमी फिनिश्ड प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं और फिर उसका फाइनल गुड बनता है। उसके कैसे समझते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर गुड्स आइदर बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल और द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो कोई फाइनल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कार है, ठीक है, तो हम लोग कार में जैसे कि हम लोग आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे ग्लास का भी यूज़ करते हैं जो हमारा शीशा होता है। तो ये जो हमारा जो फैक्ट्री में बनता है इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा इंटरमीडिएट गुड है। तो जो भी मतलब कंपनी होगी वो अपने फैक्ट्री में आयरन को प्रोसेस करके इस लायक बनाती होगी जो कार में प्रोड्यूस हो पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गुड बोलेंगे। इसका सबसे जो अच्छा एग्जांपल होता है वो होता है स्टील। तो स्टील होता है ये एक तरीके का इंटरमीडिएट गुड होता है जो कि कन्वर्ट होता है फाइनल गुड्स में या फिर उस पार्ट होता है किसी फाइनल गुड का। इसके बाद से यहाँ पर हम लोग समझते हैं कोई जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस पर ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ सच गुड्स हैज़ नथिंग टू डू विद द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इन चीज़ों को काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि अभी इंटरमीडिएट ही गुड होते हैं। तो जो आपका फाइनल गुड होता है उसी में ही इसकी वैल्यू को काउंट कर लिया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको 2 बार काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना।
तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूजन ऑफ सच गुड्स वुड इन्वॉल्व डबल काउंटिंग। तो एक बार तो आपने इंटरमीडिएट गुड को काउंट कर लिया, उसके बाद से आप लोगों ने फाइनल गुड को भी काउंट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग 2 बार काउंट कर लेते हैं, तो ऐसा ना हो इसीलिए हम लोग इसको नहीं करते। इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा कर लेंगे तो ओवर स्टेटेड और एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी हो जाएगा, जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोड्यूसर गुड, मतलब ये इंटरमीडिएट गुड होता है, फाइनल गुड को बनाने के लिए प्रोड्यूसर गुड का यूज़ होता है। अगला जो है हमारा वो है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स नीडेड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए ये भी होते हैं जिनको नई चीज़ों को बनाने के लिए, आपका कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए या कोई भी गुड और सर्विसेज को बनाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करेंगे उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ये टेंजिबल एंड फिजिकल गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे व्हीकल है आपका, माइनिंग इक्विपमेंट है, ठीक है ना, या मेडिकल कोई डिवाइस है, या आपका ऑफिस फर्नीचर है, या फिर कोई मशीन है जिसका हम लोग यूज़ करके फिर से हम लोग आगे जब यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहेंगे, जहाँ पे हम लोग इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ों को बनाते हैं ना। कंज्यूमर गुड्स को हम लोग जब बनाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दे इंक्लूड टूल्स, पीसीज ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स, वर्किंग मशीन्स ईटीसी। तो जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री में कई तरीके की मशीनें लगी पड़ी हैं, ठीक है, और उन मशीनों से फिर कुछ बनता है आपका। ठीक है, तो ये जो मशीन जो होगी वो आपकी कैपिटल गुड में आएगी, क्योंकि उस मशीन का यूज़ करके हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दे आर नॉट परचेज फॉर फाइनल कंजम्पशन। ये फाइनल कंजम्पशन के परचेज नहीं होते, ये यूज़ करते हैं एंटरप्रेन्योर या आपके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस फर्दर फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो कंपनियां जिन मशीनों को या प्रोडक्ट्स को यूज़ करके फाइनल गुड्स बनाती हैं, उन गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। तो ये था हमारा कैपिटल गुड्स। तो अब है हमारा नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है। देखिए नॉर्मल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिनकी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ होती है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है इसका, कि जब इनकम बढ़ेगी तो इनकी जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है, और अगर इनकम घटेगी तो डिमांड भी आपकी घट जाएगी। तो वही लिखा है यहाँ पे, पॉजिटिव रिलेशन होता है इनका, कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी दे डिमांडेड। जैसे कि हम एग्जांपल में लोग समझते हैं कि एक फैमिली है 10 लोगों की, वहाँ पे इनकम जो टोटल इनकम होती है वो मान लीजिए 20,000 रुपये आती है, तो वो लोग 1 लीटर दूध खरीदते हैं, लेकिन वही इनकम अगर बढ़ के 40,000 हो जाती है तो वो लोग 1 लीटर से बढ़ा के 2 लीटर दूध कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि इनकम बढ़ी ताकि जो मिल्क की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई। तो ऐसा गुड जिसकी पॉजिटिव आपका रिलेशन होता है इनकम एंड डिमांड में, तो उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लिखा हुआ इफ़ वी कंपेयर नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू से क्वालिटी ऑफ अ नॉर्मल गुड इज़ बेटर देन द इन्फीरियर गुड। ठीक है, तो इन्फीरियर गुड का ऐसा मतलब नहीं है कि उनकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, वो बस इन्फीरियर गुड कहलाते हैं, वो किसी और कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ क्यों होता है वो। तो देखिए इन्फीरियर गुड्स हैं, तो इन्फीरियर गुड्स वैसे गुड होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब कंज्यूमर की इनकम राइज़ करती है। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड का। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इसकी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये अपोजिट होते हैं नॉर्मल गुड्स का। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कंज्यूमर डिमांड करता है कम, इवन दिस हैड अ हायर लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसका मतलब हायर लेवल ऑफ इनकम होगी तब भी वो उसको डिमांड कम करेगा, तो इसी को हम लोग इन्फीरियर गुड कहते हैं। इन रियलिटी देयर इज़ नो स्पेसिफिक एग्जाम्पल, कोई खास एग्जाम्पल नहीं होता है इन्फीरियर गुड का। वाइल सेइंग इन्फीरियर गुड इट डज नॉट मीन कि दे लैक द क्वालिटी और अ बैड टू परचेज। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको खरीदना गलत है या फिर मतलब वो क्वालिटी उनकी ख़राब नहीं है या फिर ख़राब है। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने समझा होगा बाजरा होता है, ठीक है, और एक आपका वीट होता है, WHEAT। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो ज़्यादातर जो लोग प्रेफर करते हैं वो वीट की रोटी को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपकी जो इनकम कम है, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग बाजरा लोग खाते थे या कोर्स ग्रेन ज़्यादा खाते थे, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो कम है, तो वो लोग अच्छी फाइन क्वालिटी की जो ब्रेड है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसी तरीके का ये मतलब है इसका। तो द टर्म इन्फीरियर गुड्स आर रिलेटेड टू बजट ऑफ फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कंज्यूमर। तो पर्टिकुलर कंज्यूमर की जो फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है उसको लेकर चीज़ का
इन्फीरियर कहा जाता है, ठीक है, ना कि उसकी क्वालिटी को लेकर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बाजरा की क्वालिटी ख़राब होती है या फिर वीट की क्वालिटी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। वो बस आपकी फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कोई चीज़ इन्फीरियर गुड है या फिर वो नॉर्मल गुड है। नेक्स्ट है हमारा लग्जरी गुड। लग्जरी गुड उस तरीके के गुड्स होते हैं जिसमें आपकी जो इनकम इंक्रीज़ होगी तो जो बिगर परसेंटेज होगा आप उस पैसों खर्च करके आप उसकी डिमांड को बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप HD TV को खरीदोगे, लग्जरी गुड्स को खरीदोगे, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ फिगर में फोटो बन रखी है, डायमंड है, ज्वेलरी है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो व्हेन इनकम राइजेस पीपल स्पेंड हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम टू लग्जरी गुड्स। जैसे आप समझिए किसी की इनकम 25,000 रुपये है, ठीक है, उसकी जो बेसिक जो नीड है उसको पूरा करने के लिए उसको 20,000 रुपये लगता है, बाकी सब 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बचते हैं जो कि वो अपनी ऐसी लग्जरी चीज़ों पे खर्च करता है। लेकिन अब वही जो आपकी जो सैलरी है वो अब आपकी 1,00,000 रुपये हो गई है, मतलब तब उसका क्या है, उसकी जो नॉर्मल नीड की जो खर्चे हो तो 20,000 रुपये ही है, लेकिन अब उसके पास जो इनकम है वो 80,000 रुपये आपकी हो चुकी है जो कि वो इस तरीके लग्जरी आइटम पे खर्च करेगा। तो लग्जरी आइटम वैसे होते हैं जहाँ पे इंक्रीज इन इनकम कॉज बिगर परसेंटेज चेंज इन देयर डिमांड। तो इस तरीके से था लग्जरी आइटम। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं गिफिन गुड। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट, आपको समझना पड़ेगा इसको। तो गिफिन गुड्स इज ए प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर कंज्यूम मोर व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस एंड कंज्यूम लेस व्हेन द प्राइस डिक्रीज। मतलब प्राइस जब ज़्यादा हो जाएगा आपका तब उसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और आपका प्राइस जब कम हो जाएगा तो उसको कम करेगा कंज्यूम। तो द रीज़न इज दैट इनकम इफेक्ट ऑफ द राइज इन प्राइस कॉजेज यू टू बाई मोर ऑफ द चीप गुड बिकॉज यू कांट अफोर्ड मोर एक्सपेंसिव गुड। मतलब क्या है इसका कि आप ज़्यादा महंगी चीज़ों को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करोगे जो कि गिफिन गुड्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे स्कॉटिश साइंटिस्ट इकोनॉमिक्स थे रॉबर्ट गिफिन, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था गिफिन गुड्स का। तो उन्होंने क्या कहा था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द कंज्यूमर डज हैव वेरी लो इनकम एंड व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज कंज्यूमर बाइज मोर राइस एंड रिड्यूस द डिमांड ऑफ मीट। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। दे सब्सटीट्यूट राइस फॉर मीट। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो गिफिन गुड होगा, जैसे कि आपका बजट है 100 पिंस का, आप 10 पिंस की एक ब्रेड की लॉफ आती है और 50 पिंस का आपका ब्रेड आता है। तो जो एक फैमिली है वो 5 लोग वो ब्रेड खरीदती है और एक मीट खरीदती है, मतलब एक वीक के अंदर। तो इस तरीके से है, आपका 5 ब्रेड है और एक मीट खरीदती है। लेकिन अब जब इसकी जो प्राइस होगी वो 15 पेंस हो जाएगी तो जो मीट खरीदना ही बंद कर देगी, क्योंकि इनको 5 लोग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो 5 लोग तो चाहिए। तो अगर 5 लोग खरीदेंगे ये लोग, तो अगर 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 5 जो 75 रुपये तो इनका यहीं चला गया, ठीक है ना। तो अब ये लोग मीट खरीदेंगे कैसे, तो मतलब मीट की जो इनकी क्वान्टिटी हो जाएगी वो कैंसिल कर देगी और ये लोग मीट को सब्सिट्यूट कर देंगे ब्रेड से, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होंगे उनको हम लोग गिफिन गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्सिट्यूट गुड। सब्सिट्यूट गुड क्या होता है, ऐसे गुड जो कि उनका क्लोज सब्सिट्यूट होता है, मतलब वो किसी चीज़ को रिप्लेस करके उनकी जगह पे कंज्यूम किए जाएं, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्सिट्यूट गुड, ठीक है। तो इट मीन्स दैट गुड एट लीस्ट पैरिटी सेटिस्फाई द सेम नीड ऑफ द यूजर्स एंड दस कैन बी यूज टू रिप्लेस अदर गुड्स आर कॉल्ड सब्सिट्यूट गुड, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में समझते हैं, हम लोग कॉफ़ी है और टी है, तो आपका अगर सुबह जो उठते हैं तो कुछ लोग होते हैं कॉफ़ी पीते हैं या टी पीते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे नहीं करते कभी भी कि कॉफ़ी और टी दोनों एक साथ पीते हैं, ठीक है ना, या तो वो कॉफ़ी पियेंगे या तो आप चाय पियेंगे। तो इस तरीके से होता है ये, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पे कोका कोला है और पेप्सी है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स का बर्गर, बर्गर किंग का बर्गर, तो इन दोनों में से कोई एक का ही बर्गर खाएंगे, ऐसा नहीं कि इसका भी खा रहे हैं इसका भी खा रहे हैं, ठीक है। तो सब्सिट्यूट कर देते हैं, मतलब उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग सब्सिट्यूट गुड कहते हैं। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर द अदर गुड, ठीक है। हायर द प्राइस ऑफ द टी, हायर द डिमांड ऑफ अ कॉफ़ी। मतलब अगर आपकी जो प्राइस कॉफ़ी का बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपकी जो टी की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्यों, क्योंकि चाय महंगी हो गई है तो चाय कोई खरीदेगा नहीं, कॉफ़ी को आप खरीदना प्रेफर करेंगे। तो इस तरह से होता है हमारा सब्सिट्यूट गुड। अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस तरीके के गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब किसी एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ का कोई यूज़ नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, इफ़ अ पर्सन यूज़ द गुड्स अलॉन्ग विद द नेक्स्ट वन देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। तो मतलब दोनों को एक साथ यूज़ किया जाएगा, उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे
आपका पेन होता है और पेपर होता है, या ऐसे अच्छा एग्जाम्पल समझते पेन और इंक, ठीक है। अगर पेन ही नहीं रहेगा तो इंक का आपका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो हम लोग इंक का यूज़ तभी है जब पेन होगा, ठीक है, और पेन का यूज़ तभी है जब इंक होगी उसके अंदर। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है ना। तो इसी वही लिखा हुआ है यहाँ पे, टू गुड्स आर स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो इनका जो नेक्स्ट गुड नेसेसरी फॉर द यूज़ ऑफ द फर्स्ट गुड, मतलब जो अगला गुड होगा वो जरूरी होगा फर्स्ट गुड्स का यूज़ करने के लिए। देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द अदर गुड्स। तो प्राइस अगर एक की बढ़ेगी तो दूसरे की आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अगर आपकी पेन की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर लोग पेन नहीं खरीदेंगे, और जब पेन नहीं खरीदेंगे तो इंक भी नहीं खरीदेंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। अगला है आपका पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, ऐसा कोई भी गुड्स जो अवेलेबल होता है फ्री टू एवरीवन, उसको हम लोग पब्लिक गुड्स में कहते हैं। जैसे पब्लिक पार्क होता है, स्ट्रीट लाइट होती है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये सबके लिए अवेलेबल होता है रिगार्डलेस देयर कास्ट, जेंडर, या कहीं से भी आदमी आता है सबके लिए इक्वल होता है, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड विदाउट द मोटिव अर्निंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं होते हैं, ये सबकी भलाई के लिए होते हैं, सोसाइटी के सारे मेंबर्स को मिलते हैं ये। सो पब्लिक गुड्स आर कॉमन टू ऑल ऑफ देयर ऑनरशिप रिमेन्स विद इन द सोसाइटी। तो जो ऑनरशिप होती है वो सोसाइटी के लिए होती है, सबकी उसकी ऑनरशिप होती है। तो पब्लिक गुड्स में फाइनेंस बाय टैक्स रेवेन्यू एंड अवेलेबल टू ऑल द इक्वल क्वांटिटी। तो टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिलता है, तो इसमें जो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक गुड्स को बनाएं, मेंटेन करें और आगे यूज़ करवाएं, और ये सबको इक्वली मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट गुड। तो जैसे पब्लिक गुड सबके लिए था, तो ये जो प्राइवेट गुड होता है वो सिर्फ एक आदमी के लिए होता है, उसके पास होता है जो उसको खरीदता है। तो लिखा है ए प्राइवेट गुड इज़ द गुड व्हेन द परचेज्ड बाय वन कंज्यूमर रिड्यूस द क्वांटिटी अवेलेबल टू अदर। जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि 100 पेन है, एक आदमी ने एक पेन खरीद लिया, ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए सिर्फ 99 ही बचेगा, ठीक है ना, बाकी लोगों के लिए 100 नहीं बचेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर एक आदमी ने उसको खरीदा या उसका यूज़ किया तो बाकी लोगों के लिए वो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट गुड्स कहते हैं। तो जो प्राइवेटली ऑन बिजनेस फर्म होती हैं वही प्रोड्यूस करती हैं, और जो कंज्यूमर होते हैं उनको परचेज़ करते हैं अपनी यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, अपनी जो वांट होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। द मेजोरिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट इकोनॉमी आर प्राइवेट गुड। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो प्राइवेट गुड्स ही होती हैं, और द मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इज सब्जेक्ट टू द सम डिग्री ऑफ मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई। तो सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही रहता है, जितनी डिमांड आपकी होगी जो सप्लाई उसी हिसाब से होगी, और यही दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि उसका जो प्राइस है उस कॉमोडिटी का वो कितना होगा। तो ये था हमारा प्राइवेट गुड। अगला देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक गुड। देखिए इकोनॉमिक गुड, हम जितने पिछले भी गुड्स के बारे में बात किया, ऐसे कोई भी गुड जिसकी कुछ वैल्यू होती है उसको हम लोग इकोनॉमिक गुड में कंसीडर करते हैं। तो दोज गुड्स आर हुज डिमांड्स इज़ मोर देन सप्लाई, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, ये स्कार्स होते हैं, मतलब ये बहुत कम होते हैं, इसलिए वो इकोनॉमिक गुड्स कहलाते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, फूड ग्रेन्स, ये सारी की सारी चीज़ें। तो दे आर लिमिटेडली इन अवेलेबिलिटी, दे आर मैन मेड थिंग होती हैं ये, ठीक है। और ड्यू टू शॉर्टेज इकोनॉमिक गुड्स हैव पॉजिटिव प्राइस, इनका हमेशा प्राइस होता है कुछ, ये बिल्डिंग का भी प्राइस होगा, आपका फर्नीचर का भी प्राइस होगा, फूड ग्रेन्स का भी प्राइस होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ इन्हीं गुड्स की ही कंसिडरेशन में लेते हैं, हम लोग फ्री गुड्स को नहीं कंसीडर करते हैं, जो कि अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्री गुड्स, तो फ्री गुड्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जो हमें नेचर से मिलती है उनको हम फ्री गुड कहते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अब जैसे कि सनसाइन होती है, रेनफॉल होती है, एयर होती है, सबके लिए अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। जो कोई भी चीज़ अनलिमिटेड होती है तो वो फ्री में कंसीडर की जाती है, क्यों, क्योंकि वो नेचर से हमको मिली, ठीक है ना। अब सनसाइन के लिए किसी को पे नहीं करेंगे, ना रेनफॉल के लिए ना तो एयर के लिए। इन ब्रीफ वी कैन आइडेंटिफाई फ्री गुड्स एज गुड दे होल्ड वैल्यू और यूटिलिटी बट विच आर नॉट रेयर और स्कार्स, मतलब रेयर नहीं होंगी वो चीज़, ना ही वो कम होंगी, और उनकी कोई वैल्यू होगी, कोई यूटिलिटी होगी, तो उसको हम लोग फ्री गुड कहते हैं। इसके लिए कोई पेमेंट रिक्वायर नहीं होती है, कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट एनी पेमेंट आपको ये मिल जाती है। दे हैव वैल्यू इन यूज़ बट नॉट इन एक्सचेंज, मतलब इसको हम एक्सचेंज करके हम कुछ उसके बदले कुछ नहीं ले सकते। हाँ, अब बारिश दे के किसी से कुछ ले नहीं सकते हो, तो इसको हम लोग फ्री गुड्स में कंसीडर करते हैं। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि एनी गुड दैट इज़ फ्री गुड टुडे मे बिकम इकोनॉमिक गुड टुमारो। जैसे हम लोग अब समझते हैं यहाँ पे वाटर है, जैसे हमें पता है कि वाटर होते फ्री गुड आती है, नेचुरल से नेचर से मिली है, प्रकृति से मिली है, लेकिन हम वाटर को थोड़ा प्रोसेस करके उसको अच्छे से फिल्टर प्योरीफाई करते हैं, उसके बाद से उसको हम लोग कुछ कॉस्ट उसकी हो जाती है,
और फिर वो कॉस्टली हो जाती है, फिर उसको हम बेचते हैं तो वो इकोनॉमिक गुड आ जाती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है जो फ्री हो तो वो आगे चल के वो इकोनॉमिक गुड में कंसीडर ना हो, ठीक है ना। तो दस फ्री गुड्स में नॉट बी परमानेंटली फ्री, फ्री गुड जो होंगे वो हमेशा फ्री नहीं होंगे। तो ये था हमारा फ्री गुड। तो ये पूरे मैंने आपको इकोनॉमिक के टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में आपको बता दिया। अगर कोई गुड्स मेरा छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।